सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग अलजेब्रा का पार्ट 3 आज करने वाले हैं, है ना। तो हम लोग अलजेब्रा का स्पेशल कर रहे थे, है कि नहीं। तो अलजेब्रा का स्पेशल केस में हम लोग ने देखा था कल के क्लास में, x प्लस 1/x अगर मेरा 2 के बराबर होता है। इसको ऐसे आप पढ़ो कि कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल का सम अगर 2 के बराबर होगा, तो इस केस में ये जो नंबर है यानी x जो है ये 1 के बराबर होगा। और अगर x प्लस 1/x मेरा -2 के बराबर होगा, तो x जो है वो मेरा -1 के बराबर होगा। इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे, अच्छा क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग बचा हुआ 2 स्पेशल केस करेंगे। जो दूसरा स्पेशल केस है, अगर मेरा सेकेंड स्पेशल केस है, अगर मेरा x प्लस 1/x मेरा √3 के बराबर होता है। √3, चाहे ये प्लस में √3 हो, चाहे मेरा माइनस में √3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस केस में अगर आप उसका क्यूब करोगे, x³ प्लस 1/x³ करोगे, तो करके देख लो। अगर क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब करोगे तो √3 का क्यूब और इसमें से 3 गुना घटाना पड़ेगा, यानी 3√3 घटाना पड़ेगा। तो √3 का क्यूब होगा 3√3 और इसमें से 3√3 घटाएंगे तो मेरा 0 आएगा। उसी तरह अगर आप x प्लस 1/x बराबर -√3 दिया हुआ है, इसका अगर आप क्यूब करते हो x³ प्लस 1/x³, इसमें -√3 का क्यूब हो जाएगा और इसमें हम लोग प्लस 3√3 जोड़ना पड़ेगा। ये भी अगर आप करोगे तो इस केस में भी 0 आएगा आंसर और इस केस में भी 0 आएगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि हमको क्या ध्यान रखना, हमको ध्यान रखना है कि अगर x प्लस 1/x मेरा प्लस माइनस √3 के बराबर है, प्लस माइनस √3 के बराबर है, तो इस केस में पहला तो चीज ये याद रखना है कि x³ प्लस 1/x³ मेरा 0 के बराबर होगा। x³ प्लस 1/x³ मेरा 0 के बराबर होगा। दूसरा चीज, अगर आप इसको एलसीएम वगैरह लोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा x³, इधर आएगा x का पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि आप लिख सकते हो x का पावर 6 प्लस 1, x का पावर 3 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यानी x का पावर 6 मेरा बराबर हो जाएगा -1 के, -1 के। तो यहाँ से हम लोग को दो चीज ध्यान रखना है। पहला कि अगर x प्लस 1/x मेरा प्लस माइनस √3 के बराबर है, तो x³ प्लस 1/x³ मेरा 0 के बराबर होगा। पहला तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है कि x का पावर 6 मेरा -1 के बराबर होगा, x का पावर 6 मेरा -1 के बराबर होगा। ये दोनों चीज क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, है ना। ये दोनों चीज क्वेश्चन में क्या होगा, इस्तेमाल होगा। ये दोनों चीज क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। अच्छा, उल्टा भी ध्यान रखना है। उल्टा रखने का क्या मतलब है कि अगर x³ प्लस 1/x³ मेरा 0 के बराबर दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है, तो तुरंत से फटाक से दिमाग में हिट करना चाहिए कि x प्लस 1/x या तो मेरा √3 के बराबर होगा या x प्लस 1/x मेरा -√3 के बराबर होगा, है ना। तो ये चीज फटाक से दिमाग में आना चाहिए। स्पेशल केस ये सेकेंड है, ठीक है। स्पेशल केस सेकेंड है। अब इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर स्पेशल केस थर्ड करके इस टॉपिक को रैप अप करेंगे, है ना। चलिए, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन इस तरह से है, पहले सिंपल उठाएंगे क्वेश्चन, फिर लेवल को बढ़ाएंगे। पहला तो क्वेश्चन यही है, पहला तो क्वेश्चन यही है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर 3 के बराबर दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है a³ प्लस 1/a³। तो बहुत सिंपल सवाल है। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर अगर 3 के बराबर दिया हुआ है, यानी कि a
प्लस 1/a किसके बराबर होगा, a प्लस 1/a प्लस माइनस रूट 3 के बराबर होगा। और जैसे ही देखे a माइनस 1/a प्लस माइनस रूट 3 के बराबर है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, है ना। इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 0, है कि नहीं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मेरा दिया हुआ है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 3 के बराबर दिया हुआ है और पूछ रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का पावर 6 प्लस x का पावर -6। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 3 दिया हुआ है, यानी कि x प्लस 1/x मेरा प्लस माइनस रूट 3 के बराबर हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x प्लस माइनस रूट 3 के बराबर है, यानी x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मेरा 0 के बराबर होगा। अगर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मेरा 0 के बराबर होगा, यानी x का पावर 6 मेरा -1 के बराबर होगा, है ना। तो हाँ। यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ x का पावर 6 प्लस x का पावर -6, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6। तो x का पावर 6 की जगह -1 लिखे, प्लस 1/x का पावर 6 की जगह -1 लिखे। ये माइनस हो गया, ये प्लस, और ये माइनस की वजह से ये भी माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस 1, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2। -2 मेरा इस सवाल का जवाब हो जाएगा, है ना। हाँ। तो इस तरह का सवाल इसमें स्पेशल केस में पूछेगा। अरे एक बार बैक जाइए तो एक बार। -1 का पावर 6 -1 कैसे हुआ? -1 का पावर 6 नहीं है, x का पावर 6 की अच्छा, जगह एक माइनस, बार shift कर देना। अच्छा। x का पावर 6 की जगह -1, ओहो। x का पावर 6 की जगह अगर -1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, प्लस 1/-। तो ये माइनस और ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस के चलते प्लस माइनस माइनस हुआ, तो -1 और ये -1, एक बार है ना। पिछला स्लाइड में जाइए तो। अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ भी वही है ना। हम्म। यहाँ भी वही चीज है कि अगर x प्लस 1/x प्लस माइनस रूट 3 के बराबर है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 के बराबर होगा। और x का पावर 6, ये चीज, ये पूरा x का पावर 6, ये जो x का पावर 6 है, ये इकट्ठा -1 के बराबर होगा। हाँ, ठीक। अब इसी चीज को यहाँ बस पुट कर दिए। x का पावर 6 की जगह -1 प्लस 1/x के पावर 6 की जगह -1, ये प्लस और ये माइनस के चलते माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। तो चाहे माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, क्या फर्क पड़ता है ना। हाँ। तो ये चीज ठीक है। हाँ। अच्छा, आगे देखते हैं। दिया हुआ है इफ x इज रियल, अच्छा रियल नंबर है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, x इज रियल और x प्लस 1/x बोल रहा है 0 के बराबर नहीं है, ओके x प्लस 1/x नॉट इक्वल टू 0, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मेरा 0 के बराबर दिया हुआ है। चलो ठीक है भाई। एक्स देन दी रियल नंबर है ना? हाँ रियल नंबर है। ठीक। देन दी वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का पावर 4, x प्लस 1/x का पावर 4, ये हम लोग को निकालना है। ऑप्शन है 4, ऑप्शन है 9, ऑप्शन है सी, ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 2, है ना। हाँ। तो देखा जाए
तो यहाँ उल्टा दे दिया। हाँ हाँ ठीक है चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और यहाँ दे दिया एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जीरो के बराबर है। अच्छा, एक्स प्लस वन बाई एक्स क्यूब जीरो के बराबर, यानी कि गारंटी है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस माइनस रूट थ्री के बराबर होगा। यहाँ हम लोग को निकालना है एक्स प्लस वन बाई एक्स का पावर फोर, तो प्लस माइनस रूट थ्री का पावर फोर हो जाएगा, है ना। अब चाहे प्लस का पावर फोर करे माइनस का पावर फोर करे, पॉजिटिव ही आंसर आएगा। तो रूट थ्री का पावर फोर क्या होगा, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट 9 आएगा। थ्री, है ना, थ्री थ्री क्या 9। यहाँ उल्टा दे दिया था। ध्यान यही रखना है कि अगर x प्लस वन बाई एक्स प्लस माइनस रूट थ्री के बराबर है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जीरो के बराबर होगा, और x का पावर सिक्स माइनस वन के बराबर होगा, है ना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जीरो के बराबर दिया हुआ है, निकालना है देन द वैल्यू ऑफ एक्स का पावर 50, एक्स का पावर 50 प्लस वन बाई एक्स का पावर 50 कितना होगा। ऑप्शन है वन बाई रूट थ्री, ऑप्शन है रूट थ्री, ऑप्शन है वन, ऑप्शन है जीरो, है ना। अब भैया ये क्या बोला है, ये क्या बोला दे दिया, हम लोग को एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब जीरो के बराबर दिया हुआ है, वैल्यू पूछ रहा है एक्स का पावर 50 प्लस वन बाई एक्स का पावर 50। अब क्या बोला भाई, तो जो दिया हुआ उसी से कुछ निकालेंगे। तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब अगर जीरो के बराबर दिया हुआ है, यानी कि गारंटी है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस माइनस रूट थ्री के बराबर होगा, है ना। दूसरा चीज x का पावर सिक्स माइनस वन के बराबर होगा, यही तो इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और तो कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा, तो x का पावर 50 है, क्या हम इसको पावर सिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x का पावर 50 को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 50 को लिख सकते हैं x का पावर 48, हम 6 का मल्टीपल कर रहे हैं ना, 6 अट्ठू 48, 6 48, x का पावर 48 गुना x का पावर 2 प्लस वन बाई एक्स का पावर 48 गुने x का पावर 2, है ना। और इस x का पावर 48 को हम लिख सकते हैं x का पावर 6 का पावर 8, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटू एक्स का स्क्वायर, प्लस इसको भी लिख सकते हैं वन बाई एक्स का पावर 6 का पावर 8 इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स का पावर 6 की जगह माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन का पावर 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन का पावर 8 इंटू एक्स स्क्वायर। अब माइनस वन का पावर 8 तो वन ही हो जाएगा, वन लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं है, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, है ना। यानी कि कुल मिलाकर इसका वैल्यू नहीं निकालना है, कुल मिलाकर इसका वैल्यू नहीं निकालना है, हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर के। और हमको पता है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स मेरा होता है प्लस माइनस रूट थ्री के। अब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे और इसमें से टू घटाएंगे, चाहे रूट थ्री का स्क्वायर करें चाहे माइनस रूट थ्री का स्क्वायर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो थ्री आ जाएगा, थ्री में से टू घटेगा, आंसर क्या आ जाएगा, वन। आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो ये अच्छा सवाल था। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर जीरो दिया हुआ है, तो उससे इन्फॉर्मेशन निकाले। एक्स का पावर 50 पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उसको एक्स का पावर 6 के फॉर्म में तोड़े, है ना, और फिर आंसर। ठीक है। हाँ, इस तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि इस तरह का प्रैक्टिस हो जाए।
x प्लस 1/x √3 के बराबर। पूछ क्या रहा है, x का पावर 75 प्लस 1/x का पावर 75। ऑप्शन है √3, ऑप्शन है -√3, ऑप्शन है 0, ऑप्शन है -1, है ना। तो डरने की क्या बात है, x प्लस 1/x √3 के बराबर दिया हुआ है, यानी कि यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं x³ प्लस 1/x³ 0 होगा। पहला तो इंफॉर्मेशन ये निकलेगा, दूसरा निकलेगा x का पावर 6 माइनस 1 के बराबर होगा, है ना। अब यहाँ 75 है, क्या इसको 6 का मल्टीपल में लिख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हाँ 6 × 12 6 12 72, तो x का पावर 72 गुना x का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर 72 गुने x का पावर क्यूब। तो x का पावर 72 को लिख सकते हैं x का पावर 6 गुने 12 गुने x³, 1/x का पावर 6 12 x का पावर क्यूब, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, हाँ यानी हमको निकालना है x³ प्लस 1/x³ और x प्लस 1/x √3 दिया हुआ है, यानी x³ प्लस 1/x³ डायरेक्ट आ जाएगा 0 के 0। बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है इस टाइप में, है ना। एक और सवाल करते हैं। x प्लस 1/x मेरा √3 के बराबर दिया हुआ है। फाइंड क्या करने बोल रहे हैं, फाइंड क्या करने बोल रहे हैं, x का पावर 18 प्लस x का पावर 12 प्लस x का पावर 6 प्लस 1, ये हमको फाइंड करना है। ऑप्शन है 0 1 2 और 3, ठीक है। तो फिर वही बात कि x प्लस 1/x √3 दिया हुआ है, अच्छा स्पेशल केस है, यानी x³ प्लस 1/x³ 0 के बराबर होगा और x का पावर 6 माइनस 1 के बराबर होगा, है ना। अच्छा, तो इसको क्या x का पावर 6 वगैरह में लिख सकते हैं, कॉमन उमन लेकर के या कुछ करके, है ना। पहले तो इधर -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 ही टर्म बचेगा आगे का। ये तो साफे खत्म हो गया, x का पावर 6 तो -1 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो x का पावर 18 और x का पावर 12 बचा, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x का पावर 6, है ना, गुना 3 प्लस इसको लिख सकते हैं x का पावर 6 का पावर 2। तो x का पावर 6 है -1 का पावर क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा -1, और -1 का पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 1, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, है ना, है कि नहीं। हाँ ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से अगर हम चाहते तो x का पावर क्या कॉमन ले सकते थे, x का पावर 12 कॉमन ले लेते दोनों में से, x का पावर 12 कॉमन लेते तो बचता x का पावर 6 प्लस 1, और x का पावर 6 किसके बराबर होता है, x का पावर 6 -1 के बराबर होता है, तो -1 + 1, ये पूरा टर्म 0 और 0 इंटू समथिंग 0, तो ये भी टर्म 0 हो जाता और ये टर्म तो 0 है, तो ऐसे भी आंसर 0 आता है ना। समझ रहे बात को। समझ में आया, है ना। हाँ इस तरह का सवाल बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। हाँ देखे। x प्लस 1/x का पावर 2 इज इक्वल टू 3, देन x का पावर 95 प्लस x का पावर 89 प्लस x का पावर 54 प्लस x का पावर 24 प्लस x का पावर 6 प्लस x का पावर 1, है ना, x का पावर 1 प्लस 1। तो
ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 0, 1, 84, 206, है ना। तो फिर वही बात, हाँ फिर वही बात, ये तो टर्म पूरा 0 हो गया, है ना, ये तो 0 हो गया। हाँ और यहाँ से अगर x का पावर 89 कॉमन लेंगे तो x का पावर 6 + 1 बचेगा, तो ये भी पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया, है ना। हम्म रहा सवाल इसका, तो x का पावर 54 को लिख सकते हैं x का पावर 6 का पावर 9, और इसको लिख सकते हैं x का पावर 6 का पावर 4, है ना। तो ये हाँ -1 का पावर 9 हुआ और ये -1 का पावर 4 हुआ। यहाँ से तो आंसर आ गया -1 और यहाँ से आ गया +1, -1 + 1 0, है ना। हाँ इस तरह से इसको डील कर लिया जाएगा, है कि नहीं। इस तरह का बहुत सवाल पूछा है, बहुत सवाल इस तरह का पूछे। अच्छा एक सवाल और बढ़िया है, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 √3 के बराबर दिया हुआ है, तो हमको निकालना है देन x का पावर 124 प्लस x का पावर 100 प्लस x का पावर 96 प्लस x का पावर 72 प्लस x का पावर 52 प्लस 1/x का पावर 52, है ना। ये हम लोग को दिया हुआ है। फिर ऑप्शन है वही 1, 0, √3 -√3, ठीक है। इस बार x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 दिया हुआ है √3 के बराबर, है ना। हाँ अच्छा देखिए, इसको थोड़ा ना सोचने का तरीका ऐसे सोच सकते हैं सवाल को। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि x का पावर x प्लस 1/x अगर √3 या ±√3 के बराबर देता है ना। तो हम लोग हाँ जानते हैं कि जब इसका क्यूब करेंगे यानी x का पावर क्यूब प्लस 1/x का पावर क्यूब मेरा 0 के बराबर होता है कि नहीं होता है। हाँ अब यहाँ क्वेश्चन में क्या किया ये लोग, घुमाया है, यही सेम पैटर्न है, बस x के जगह x का पावर 4 लिख दिया, है ना। हाँ 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 यानी कि इसका जो क्यूब होगा, इसका क्यूब मतलब x का पावर 12 हाँ प्लस हाँ x का पावर 12 ये मेरा 0 के बराबर होगा, है ना। और अगर ये 0 के बराबर होगा यानी कि अगर एलसीएम लेंगे तो x का पावर 24 ये मेरा बराबर होगा -1 के, 1 के। है ना। तो अगर यहाँ से देखा जाए, अगर यहाँ से ये बला को देखा जाए, इस बला को, तो यहाँ तो x का पावर अगर हम 100 कॉमन ले लें तो x का पावर 24 + 1 आएगा और x का पावर 24 -1, तो ये पूरा का पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, है ना। हाँ उसी तरह अगर हम यहाँ देखा जाए तो अगर हम यहाँ से हम x का पावर 72 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी x का पावर 24 + 1 बचेगा, तो ये वाला टर्म भी जो है ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना। बचा ये हाँ वाला टर्म, तो x का पावर 52 को लिख सकते हैं x का पावर 24 का पावर 2 इंटू x का पावर 4, ये 48 + 4 52 हो गया, है ना। और ये हो जाएगा x का पावर 24 का पावर 2 इंटू x का पावर 4, है कि नहीं। हाँ और ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी बचा क्या x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, और जिसका इसी का वैल्यू निकालना है हम लोग को, जिसका वैल्यू हमको क्वेश्चन में √3 दिया हुआ है, हाँ तो इसका जाएगा √3। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये बढ़िया इसलिए था क्योंकि इसमें स्पेशल केस ही पता होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं पूछा, x का पावर 4 दे दिया तो वहां से x का पावर 12 बराबर ये हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, है ना।
दिमाग यहाँ से लग सकता है, स्ट्राइक यहाँ से करेगा क्वेश्चन में कि भैया यहाँ x का पावर 24, एक x का पावर 100 कॉमन लेंगे तो x का पावर 24 + 1 बचेगा, है ना। क्वेश्चन देख करके यहाँ से दिमाग लग सकता है। ये बढ़िया सवाल। दिल्ली दिखावे अगरबत्ती, दिखावे अगरबत्ती। हाँ जी, नेक्स्ट किया जाए। हाँ हाँ मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। अरे ये सब ट्रिक इतना पता ही नहीं था। हम लोग तो क्या क्या करने लगते थे, पूरा सॉल्व करने लगते थे इसको। यही तो चीज है, यही तो हम करते रहते हैं। मैथ में तुम खोल के रख देंगे मैथ में। क्या है मैथ? कोई चैप्टर अगर हम पूरा बेसिक से पढ़ा दिए किसी को भी तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस। हाँ, ये भी सॉल्व कर दिया जाए क्या? अच्छा, एक सवाल ऐसे ही लिखते हैं। इफ द सम ऑफ ए नंबर, if the sum of a number x and its reciprocal is unity। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप आ गया। पहले नेक्स्ट टाइप का सवाल आ गया। पहले नेक्स्ट टाइप को हम लोग सीख लेते हैं, है ना। लास्ट स्पेशल हाँ केस, ये स्पेशल केस का लास्ट केस है। तो अभी तक हम लोग दो स्पेशल केस देखे। एक तो देखें x + 1/x अगर मेरा +-2 के बराबर है, तो अगर प्लस है तो x बराबर होगा 1 के, और अगर -2 के बराबर है तो x बराबर होगा -1 के, है ना। फिर आज हाँ के स्पेशल केस में देखे थे कि x + 1/x अगर √3 के बराबर है, ±√3 के बराबर, कोई नंबर उसका रेसिप्रोकल ऐसे पकड़ेंगे, है ना। इस केस में क्या हाँ होगा, अगर पावर को क्यूब करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो x³ + 1/x³ 0 के बराबर हो जाएगा, और x का पावर 6 -1 के बराबर हो जाएगा, है ना। इस पे हम लोग सवाल किए बहुत सारा, 7-8 सवाल तो किए ही इस पे, है ना। अब जो लास्ट केस है स्पेशल केस का, अगर मेरा x + 1/x, अब मेरा +-1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? हाँ। +-1 के बराबर। अच्छा, ये थर्ड केस है ना। ये थर्ड स्पेशल केस है। ठीक। ऐसे तो बहुत सारे स्पेशल केस बन सकता है, लेकिन ये सबसे हाँ सवाल ज्यादा है। अच्छा, x + 1/x +-1 के बराबर है। अगर 1 के बराबर है तो देखते हैं क्या होगा। x + 1/x अगर 1 के बराबर है ना, तो अगर एलसीएम वगैरह ले, एलसीएम लिए x, तो ऊपर आ जाएगा x² + 1, इधर आ जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 = x। सबको एक तरफ लाएंगे तो x² - x + 1 मेरा 0 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ है ना। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ दोनों तरफ हम x + 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। मेरा क्या आ गया रिजल्ट? x² - x + 1 बराबर 0। हम दोनों तरफ x + 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x + 1 से। जैसे ही हम x + 1 से मल्टीप्लाई किए, इधर क्या चीज का फॉर्मूला आ गया? x³ + 1 का, हाँ a³ + b³, है ना।
तो ए क्यूब प्लस हाँ बी क्यूब हाँ क्या होता है? एक्स ए, देखिए इधर कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, ए क्यूब प्लस, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा लिख देते हाँ हैं ताकि डाउट ना रहे। यहाँ कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ लिख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ए ए प्लस प्लस बी, बी ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस बी स्क्वायर। वही यहाँ पी की जगह वन है और एक्स की जगह एक्स, ए की जगह एक्स है और बी की जगह हाँ वन। वन। मेरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरा किसके बराबर होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। हाँ तो यहाँ मेरा क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस वन मेरा 0 के बराबर आ गया, है ना। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू किसके बराबर? माइनस वन के बराबर, है ना। समझे? हम्म। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं थोड़ा इसको, अगर x प्लस वन बाई एक्स मेरा वन के बराबर है, तो इस केस में मेरा एक्स क्यूब प्लस वन ये 0 के बराबर होता है। इसका मतलब एक्स क्यूब जो है वो मेरा माइनस वन के बराबर होगा। उसी तरह अगर x प्लस वन बाई एक्स मेरा माइनस वन के बराबर होगा, इस केस में एक्स क्यूब माइनस वन मेरा 0 के बराबर होगा, यानी कि एक्स क्यूब मेरा वन के बराबर होगा, है ना। हाँ तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमको क्या ध्यान रखना है, अगर x प्लस वन बाई एक्स वन के बराबर होगा, प्लस वन के, तो एक्स क्यूब मेरा माइनस वन के बराबर होगा। और उसी तरह अगर मेरा x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन के बराबर होगा, इसका मतलब एक्स क्यूब मेरा वन के बराबर होगा। इसका प्रूफ पिछले स्लाइड में हम करके दिखा चुके हैं, है ना। हम्म अगर x प्लस वन बाई एक्स मेरा वन के बराबर होगा, तो एक्स क्यूब मेरा माइनस वन के बराबर होगा। और x प्लस वन बाई एक्स मेरा अगर माइनस वन के बराबर होगा, तो एक्स क्यूब जो है मेरा वो वन के बराबर होगा, है ना। समझ में आया खेला? हाँ हाँ अब इसके बेसिस पे कुछ सवाल करेंगे। हाँ 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 हाँ। If the sum of a number, if the sum of a number x and its reciprocal is unity, then find the value of x का पावर 180, then find the value of x का पावर 180, है ना। हाँ तो बेसिकली वही दिया हुआ कि कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल का सम वन के बराबर है, यानी x प्लस वन बाई एक्स वन के बराबर। तो तुरंत एक अच्छा x प्लस वन बाई एक्स वन के बराबर है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि x का पावर क्यूब मेरा माइनस वन के बराबर होगा, हाँ है ना। अब पूछ क्या रहा है x का पावर 180, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का पावर 180 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3 और इसका पावर 60, है ना, हाँ यही करो। और x का पावर हाँ 3 का मतलब माइनस वन, और माइनस वन का पावर 60 क्या हो जाएगा, वन। इसका आंसर हो जाएगा वन। समझे? समझे कि नहीं समझे?
ठीक है। समझ में आया? हाँ। अच्छा, अब इसी पे थोड़ा बहुत सवाल करते हैं। फिर से बता रहे हैं, कोई किताब, कोई ये नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए कीजिए। इतना ये जो चीज दिया जा रहा है ये पूरा क्रीम है ना। कोई भी सवाल, हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए तो कहीं से भी आदमी कर सकता है, इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत एम्पल अमाउंट में क्वेश्चन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक टाइप बता से एक सवाल करा दिए, ठीक है ना। ये आप जा करके कहीं भी जाके देखिए। खैर, x प्लस 1/x मेरा 1 के बराबर है और हमको फाइंड करना है x का पावर 103 प्लस x का पावर 100 प्लस x का पावर 90 प्लस x का पावर 87 प्लस x का पावर 81 प्लस x का पावर 72 प्लस x का पावर 54 प्लस x का पावर 45 प्लस x का पावर 3। नीचे लिख रहे हैं, यहाँ लिखा नहीं रहा है, एक सेकेंड। ठीक है। x का पावर 3 प्लस 3 है ना। ऑप्शन है 0 1 2 3। तो x प्लस 1/x मेरा 1 के बराबर दिया हुआ है, तो फट से दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, x प्लस 1/x 1 के बराबर दिया हुआ है, यानी x क्यूब जो होगा वो मेरा -1 के बराबर होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ से देखिए, यहाँ 3 का गैप चल रहा पावर में, तो यहाँ अगर हम x का पावर 100 लेंगे कॉमन, यहाँ बचेगा x का पावर 3 प्लस 1, और x का पावर 3 की जगह -1 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, होगा ना। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ 3 का गैप चल रहा है, तो यहाँ भी अगर हम कॉमन लेंगे x का पावर 87, तो ये भी पूरा का पूरा टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ देखा जाए तो गैप उप तुम नहीं चल रहा भैया, तो यहाँ तो अब बेसिक करना पड़ेगा कि x का पावर 3, 81 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3, इसका पावर 27, 327 जा 81, है ना। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3, इसका पावर 24, है ना, ये लिख सकते हैं। 54 को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3, इसका पावर 18, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3, इसका पावर 50, है ना। तो यहाँ पावर 27 है, यानी ये तो -1 में रहेगा और ये +1 में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह ये -1 +1 में रहेगा, क्योंकि पावर प्लस 18 है, और ये -1 में रहेगा। तो ये देखा जाए तो ये तो पूरा पूरा, ये पूरा का पूरा मटेरियल क्या हो गया, 0 हो गया, कट पिट के, है ना। अब बचा x का पावर 3 प्लस 3, तो x का पावर 3 -1 के बराबर प्लस 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2। समझे। तो पकड़ना है कि x का पावर 3 है कहाँ, अगर गैप 3 का चल रहा है तो पूरा का पूरा टर्म तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। गैप 3 का नहीं चल रहा है, x का पावर 81 है, तो भाई 3 के पावर में लिखिए उसको, तब ना आप यूज कर पाइएगा। कुल मिलाकर है कि इसको यूज करना है, ये मटेरियल को यूज करना है, इसको यूज करना, इस मटेरियल को किसी भी तरह यूज करना है ना, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल चला जाए। हाँ, अगर ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन कि x प्लस 1/x -1 जो है 0 के बराबर है, देन दी वैल्यू ऑफ x का पावर 6, सॉरी x का पावर 26 प्लस 1/x का पावर 26।
है ना। तो ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन है -√3, -1, 1, 1/√3, है ना। तो x + 1/x - 1 0 के बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x + 1/x 1 के बराबर होगा। और जैसे ही पता चला x + 1/x मेरा 1 के बराबर है, तुरंत खुश हो जाएंगे, है ना, और बोलेंगे हाँ कि x और क्यूब मेरा -1 के बराबर होगा। अब बस x का पावर 26 को लिखने का कोशिश करेंगे x का पावर क्यूब में, है ना। हाँ अच्छा एक बात बताइए, जैसे इसको थोड़ा सा दिमाग करने का बहुत तरीका है। एक तरीका मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ x का पावर 26 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या है, x का पावर 27 डिवाइडेड बाई x, और इसको हाँ लिख सकते हैं x/x का पावर 27 लिख सकते हैं, हाँ ताकि हम पावर क्यूब को यूज कर सके। अब हाँ x का पावर 27 को क्या लिख देंगे, x का पावर क्यूब और का पावर 9 9, ये हो गया x, है ना जी। ये हो गया x, ये हो गया x का पावर क्यूब, और ये हो गया कितना, 9। तो ये कितना हो जाएगा, -1 का पावर 9 यानी -1/x, और ये भी कितना हो जाएगा, -x/1, प्लस माइनस माइनस होगा ना यहाँ, ये प्लस और हाँ ये हाँ माइनस होगा, माइनस माइनस, यानी कि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x + 1/x आएगा, हाँ हाँ और x + 1/x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, यानी कि माइनस कॉमन लिए थे और x + 1/x का वैल्यू 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा, -1, -1, है ना। समझे हाँ खेला। हम्म। तो ऐसे भी सवाल को किया जा सकता है ना। हाँ एक सवाल और करते हैं। x + 1/x दिया हुआ है 1 के बराबर, निकालना है, फाइंड x का पावर 82 प्लस x का पावर 68 प्लस x का पावर 55 प्लस x का पावर 35 प्लस x का पावर 30 प्लस x का पावर, यहाँ लिखा नहीं रहा, नीचे लिखेंगे थोड़ा, x का पावर 30 प्लस x का पावर 27 x का पावर 21 x का पावर क्यूब प्लस 2। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो वही चीज करना है मोटा मोटी, है ना, कि x + 1/x 1 के बराबर दिया हुआ है, यानी x³ बराबर हो जाएगा -1 के, है ना। तो हाँ इस्तेमाल करेंगे, पहले तो देख लेंगे कि कहीं पावर 3 का तो गैप नहीं चल रहा है, 3 वाला गैप तो ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x का पावर 30 प्लस x का पावर 27, ये तो मटेरियल क्या हो गया, ये तो मटेरियल 0 हो गया, है ना। हाँ अब और तो कहीं गैप उप चल नहीं रहा है, तो बेसिक करना पड़ेगा। x का पावर 82 को लिख सकते हैं x का पावर 3 और 3 का पावर 27, है ना। हाँ तो क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 27 बचेगा x, है ना, x हाँ बचेगा, x पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 68 है ना, 68 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पहाड़ हमें कितना बार में आता है, x का पावर 3 और का पावर 22, यहाँ बचेगा x का पावर 2, 22 तिया 66, है ना जी। हाँ अच्छा, यहाँ क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3 और 55 है ना, तो 55 को क्या लिख सकते हैं, 18 तिया 54, और बचेगा x, है ना। 35 हाँ को क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3, 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 11, और बचेगा x का पावर 2, है ना।
और यहाँ क्या बचेगा, x का पावर 21 है ना, तो x का पावर 3 का पावर 7 है ना, और ये तो x का पावर हाँ क्यूब प्लस 2। अब करते हैं, x का पावर 3 है तो -1 का पावर 27 -1 हो जाएगा, यानी यहाँ से बचेगा पहला वाला से -x है ना, और x हाँ का पावर 22 है, तो पावर 22 है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर है ना, x का पावर 3 18 है, और x से तो ये -1 का पावर 18 तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस x x का पावर 3 का पावर 11 है तो -1, और यहाँ बचेगा -x², यहाँ पास -x², यहाँ बचेगा x का पावर 3 है और 7 है, यहाँ बचेगा -1 है ना, यहाँ बचेगा -1, और x का पावर 3 का मतलब होता है -1, फिर बचा 2 है ना, तो ये -x से +x कटा, x² से x² कटा, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, -1 -1 -2 +2, यानी किसके बराबर हो गया, आंसर 0 के बराबर। समझे कि नहीं समझे, पावर में तोड़ हाँ। रहे। अब यही चीज है कि आना चाहिए, 82 है तो 3 गुने 27 81 है ना, यही चीज जल्दी आना चाहिए, कैलकुलेशन का पार्ट है। हाँ हाँ चलिए नेक्स्ट टाइप किया जाए, स्पेशल केस खत्म हो गया। स्पेशल केस में हम लोग देखें, स्पेशल केस में हम लोग देखें कि अगर x प्लस 1/x 2 के बराबर होगा तो इस केस में x बराबर 1 होगा, x प्लस 1/x मेरा -2 के बराबर होगा तो इस केस में x बराबर -1 होगा, x प्लस 1/x प्लस -√3 के बराबर होगा तो इस केस में x³ प्लस 1/x³ 0 के बराबर होगा, और x का पावर 6 -1 के बराबर होगा। x प्लस 1/x अगर 1 के बराबर होगा तो इस केस में x³ मेरा -1 के बराबर होगा, और x प्लस 1/x -1 के बराबर होगा, इस केस में x³ मेरा 1 के बराबर होगा है ना। इतना सारा हम लोग किए है कि नहीं। हाँ अभी तक जितना भी तीसरा पार्ट चल रहा है अलजेब्रा का तीनों पार्ट का रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, ताकि बाद में अगर रिवीजन करना हो, ये करना हो, कोई डाउट हो है ना, फास्ट करके 2x 3x के स्पीड में आदमी रिवाइज हाँ कर सकता है ना। यूट्यूब का लिंक भेज दीजिएगा, नहीं भेजे थे शायद। यूट्यूब पे भेज देते, यूट्यूब पे पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम कर रहा है ना, अपलोड ही नहीं ले रहा यूट्यूब पे। हाँ कल ही हम डालने का कोशिश किए थे, खैर हम यहीं से लिंक भेज देंगे, हम फोल्डर बना देंगे इस ऐप पे हाँ टीचिंग पे है ना। एक तो वीडियो डाले थे पहला क्लास का यूट्यूब पे, हम्म, कल से हम अपलोड करने का कोशिश कर रहे हैं, ले नहीं रहा अपलोड। खैर आगे देखते हैं, एक नेक्स्ट टाइप का कंसेप्ट कर देते हैं, कल क्वेश्चन वगैरह करेंगे उस पर है ना। हाँ हाँ नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है सम ऑफ स्क्वायर इज 0, सम ऑफ स्क्वायर इज 0, मतलब सम ऑफ स्क्वायर इज 0 मतलब क्या,
जैसे अगर दिया हुआ है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 6 का होल स्क्वायर मेरा 0 के बराबर है ना। हाँ स्क्वायर इज 0। तो अगर ये 0 के बराबर है तो ये कब पॉसिबल है? देखिए ये यहाँ स्क्वायर है, कैसे नंबर है? स्क्वायर। स्क्वायर है तो ये पूरा का पूरा नंबर कभी तो नेगेटिव तो नहीं होगा, ये भी पूरा का पूरा नंबर नेगेटिव तो नहीं होगा, ये भी पूरा का पूरा नेगेटिव तो नहीं होगा, है ना। हाँ और ये तीनों को जोड़ने पे 0 भी आ रहा है। नेगेटिव हाँ होगा नहीं, ऐसा कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, कट पिट के 0 आ जाता है, लेकिन नेगेटिव तो कोई नहीं होगा, है ना। हाँ इसका इसका यही मतलब ये तभी पॉसिबल है अगर सम ऑफ स्क्वायर 0 दिया हुआ है, यानी कि इंडिविजुअली सब 0 के बराबर है। कहने का मतलब है कि x माइनस 3 ये पूरा का पूरा टर्म 0 के बराबर होगा, y माइनस 4 ये पूरा का पूरा टर्म अपने आप में 0 के बराबर होगा, ये जो z माइनस 6 है ये पूरा का पूरा टर्म अपने आप ही में 0 के बराबर होगा, तभी तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 होगा, हाँ है ना। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब x मेरा 3 के बराबर हो, ये तभी पॉसिबल है जब y मेरा 4 के बराबर होगा, ये तभी पॉसिबल है z इज इक्वल टू 6 के बराबर होगा, है ना। हाँ तो कई बार तो डायरेक्ट इस तरह से सवाल दे देता है, ऐसे नहीं जैसे हम लिखे, तो यहाँ पकड़ देना कि x 3 के बराबर होगा, y 4 के बराबर होगा, z 6 के बराबर होगा। और हाँ कई बार क्या करेगा वो खोल के दे देगा, क्या दे देगा? खोल के। खोल के मतलब क्या? अब जैसे x माइनस 3 का होल स्क्वायर को तो ऐसे भी तो लिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर को तो ऐसे भी तो लिख सकता है, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। जेड माइनस 6 का स्क्वायर को तो ऐसे भी तो लिख सकता है, जेड स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, है ना। और ये फिर बोल देगा 0 के बराबर है ना। तब हम कैसे डायरेक्ट निकालेंगे कि x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा? दोनों तो सेम ही टाइप है, दोनों क्या है? दोनों तो सेम ही टाइप है ना। समझ रहे बात को? हाँ हाँ तो उसका तरीका बताएंगे कैसे करना है, क्या डायरेक्ट मेथड होता है, क्या बेसिक होता है। बेसिक तो बहुत टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट मेथड एक स्टेप बहुत अच्छा मेथड निकाला गया इसमें, तो वो हम हाँ लोग को ठीक है। तो पहले टाइप समझ लीजिए, इस तरह का टाइप का सवाल आता है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर इज 0 के बराबर देगा, ठीक है। जैसे कि एक बेसिक सवाल पहले करा दे, एकदम बेसिक। इस पे एकदम बेसिक कैसे पूछेगा, अच्छा लेवल का कल करेंगे सवाल। अच्छा सवाल है, डायरेक्ट दे दिया कि इफ a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का स्क्वायर प्लस c माइनस 9 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ अंडर रूट a प्लस b प्लस c क्या होगा? ऑप्शन है -5, 4 प्लस -4 -4, है ना। तो सबसे पहली बात ये दिया हुआ है, यानी कि a बराबर 3 होगा, b बराबर 4 होगा, c बराबर 9 होगा, ये तभी पॉसिबल है। यहाँ वैल्यू रख हाँ दीजिए, 3 प्लस 4 प्लस 9, तो यहाँ आ जाएगा √16। अब देखिए बहुत कोई को लगता है कि इसका आंसर +-4 होगा, अरे नहीं भाई, रूट है ना, अगर केवल रूट हाँ दिया हुआ है तो यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू +4 होता है, माइनस नहीं आता है कभी भी, हाँ है ना। हाँ अगर ऐसे दिया रहता है कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 दिया रहता है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स का पावर 2 है। इस केस में एक्स बराबर +-4 होगा इस केस में। हाँ लेकिन अगर ऐसे अच्छा लिखा हुआ है एक्स बराबर √16, केवल ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ एक्स का केवल एक ही वैल्यू होगा जो पॉजिटिव होगा। हाँ 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 बहुत कोई को पता ही नहीं है, टीचर लोग को भी पता नहीं रहता है। हाँ
किताब उताब पढ़ता नहीं, सब टीचरे बन जाते हैं। तो इसका आंसर होगा केवल +4। बहुत को ये टिक लगा कर आएगा, देखिए कह रहे भैया रूट में आ गया, तो रूट में तो 2 वैल्यू तो नहीं होता है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू इसका केवल +4 है। हाँ, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 देता तो यहाँ गारंटी है कि एक्स का 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि एक्स का पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो उस केस में एक्स बराबर +-4 होता। फिलहाल यहाँ एक्स का वैल्यू केवल 4 होगा, और ऑप्शन में +-4 भी दिया था कंफ्यूज करने के लिए, बहुत के मार्क के लिए आएगा। इस पे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट में, है ना। हाँ। तो आज अलजेब्रा का पार्ट 3 खत्म हुआ। ठीक है, मिलते हैं कुछ देर में जीके जीएस के साथ, है ना। हाँ ठीक।